नवाबगंज इलाके में पिछली बार आई बाढ़ के दौरान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर चले थे और ये ट्रैक्टर तब चले थे जब नवाबगंज में बाढ़ का पानी कमर से ऊपर चल रहा था। बहरहाल वैसा तो नहीं, लेकिन उसी से मिलते जुलते हालात एक बार फिर से इस इलाके में पैदा हो गए हैं। आप ये देख सकते होंगे कि ये रांगी से जो रोड है, तरफगंज के रांगी से होते हुए और ये ढेमवा घाट पुल पर रोड जाती है और यहीं से कुछ दूरी पर राजाराम चौराहा पड़ता है और वहां तक जो है वो ढेमवा घाट रोड चलती है। उस रोड पर किस तरह से पानी भरा हुआ है। हम इस बार ट्रैक्टर पर सवार हैं, ट्रैक्टर के बोनट पर बैठे हुए हैं और बोनट से आपको इस गांव का हाल दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि किस तरह से पानी इस रोड पर भरा हुआ है, किस तरह से लोगों को यहाँ आना जाना पड़ रहा है, किस तरह से जो लोगों की जिंदगी है वो किस तरह से सिमट चुकी है। खासतौर पर इसी पानी में, चूंकि जो नदी का जलस्तर है वो अभी 65 सेंटीमीटर ऊपर है। घाघरा नदी कल तक घाघरा नदी में तकरीबन 4 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा था, लेकिन अब उस डिस्चार्ज में कुछ कमी आई है। इस वजह से नदी का जो जलस्तर है वो 3 सेंटीमीटर अभी तक घटा है। नदी जो है वो स्थिर है। आप देख सकते होंगे कि ये पानी है और किस तरह से पानी की रफ्तार है, खासतौर पे इधर भरने की, क्योंकि घाघरा नदी यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर बहती है और 2 किलोमीटर की दूरी में उसका जब पानी यहाँ पर आया, उसने जो फैलाव लिया वो कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में भरना शुरू हो गया और बहुत तेजी से जो पानी है वो इस तरफ के इलाके को अपनी आगोश में लेता जा रहा है। चाहे साकीपुर हो, दत्तनगर हो, गोकुला हो, बेउंदा मांझा हो, बेउंदा उपराहार हो, इसके अलावा ढांचा हो, कई ऐसे गांव हैं, दर्जनों की संख्या में ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से पानी की आगोश में डूबे हुए हैं। लोगों को यहाँ पर घुटने क्या कमर से पानी में आना जाना पड़ रहा है और हम भी ट्रैक्टर के बोनट पर सवार होकर यहाँ पर जो हालात हैं उनसे आपको रूबरू करा रहे हैं कि आप भी देखिए कि किस तरह के यहाँ पर हालात हैं, किस तरह से यहाँ लोगों को रहना पड़ रहा है। और अभी तक यहाँ पर कोई नाव नहीं चलाई गई है, ये दत्तनगर डीहा गांव के लोगों का कहना है। जिस तरह से प्रचंड गर्मी पड़ रही है और उस गर्मी में जिस तरह से पानी आ रहा है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते होंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है, ये देखिए बोरिंग करने के लिए साइकिल से कुछ सामान ले जाया जा रहा है, खासतौर पर बोरिंग का, वो भी यहाँ पर लोग लेकर के जा रहे हैं। और जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो एक छोर पर खड़े हुए हैं, वो निकल नहीं सकते हैं इस रास्ते पर, क्योंकि नदी का जो बहाव है वो काफी तेज है। ऐसी स्थिति में कहीं वो गाड़ी समेत बह ना जाए, इस वजह से लोगों ने अपनी गाड़ियां जो है वहीं खड़ी कर रखी हैं। कुछ लोग आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब गाड़ी रास्ते में बंद हो जाती है तो उनको वहीं से वापस लौट जाना पड़ता है। कुछ ऐसी स्थितियां पिछली बार भी थी और वो नवाबगंज इलाके में थी, बिश्नौरपुर गांव के पास आसपास की थी कि किस तरह से लोगों को वहां पर निकलना पड़ रहा था। तो वो स्थितियां इस समय नवाबगंज के बिश्नौरपुर इलाके से करीब 6 किलोमीटर पहले ही यहाँ पर पैदा हो गई है, दत्तनगर डीहा गाँव में। दत्तनगर है, साकीपुर है, बेउंदा है, बेउंदा मांझा है, बेउंदा उपराहार है, ऐसे तमाम गाँव हैं जो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। लोगों की जिंदगी जो है वो एक जैसे कैद खाने में कोई आदमी ला करके रख दिया जाता है उस तरह से हो गई है। लोग यहाँ निकल नहीं पा रहे हैं, नाव की वजह से लोगों को घर में ही कैद रहना पड़ रहा है। ऊंचे स्थानों पर जो लोगों ने घर बना रखे हैं तो उनके घरों में पानी तो अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन स्थितियां बद से बदतर हो चुकी हैं। ये दत्तनगर डीहा गांव को जाने वाली रोड है, उस रोड पर किस हद तक पानी बह रहा है। ये रोड पूरी तरीके से कट चुकी है, आगे कोई जा नहीं सकता है। वहां पर जब आपको दिख रहा होगा जहाँ पेड़ कटा पड़ा है वहां पर डुबाव के बराबर पानी, यानी कोई भी आदमी आसानी से डूब सकता है, इतना पानी वहां पे आ चुका है। और जिस जगह पर ये कटान हो रही है, जिस जगह पर ये पानी आ चुका है, वो आप देख सकते होंगे बाएं हाथ पर ये स्कूल है और ये है स्कूल, इसका नाम है दत्तनगर डीहा प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पर ताला लग गया है फिलहाल, और ताला इसलिए लग गया है क्योंकि जब नदी का पानी बढ़ा तो उसके बाद से यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर आने से मना कर दिया गया और स्कूल में फिलहाल ताला लगा हुआ है। कुछ लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, गाँव के लोग, जिनसे हम बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उनके क्षेत्र की जो स्थितियां हैं वो आखिरकार हैं कैसी, लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं, किस तरह यहाँ पर जो बाढ़ की व्यवस्थाएं हैं खासतौर पर प्रशासन की वो यहाँ पर कैसी उनको मिल पा रही हैं, लोग जो हैं उनको किस तरह से नाव से ले जाया जा रहा है। ये बताइए भाई साहब, ये जो इलाका है ये दत्तनगर डीहा गांव है और यहाँ पर कितने ऐसे गांव होंगे जो इस समय पानी की जद में आ चुके हैं घाघरा की बाढ़ में? लगभग 10 गांव यहाँ पे नजदीक में है। दत्तनगर, साखीपुर, गोकुला, बेउंदा, बनगांव, तौधकपुर, रांगी, ये सब गांव एकदम पानी से, यही रास्ता है के आने जाने के लिए, एकदम ग्रसित है पानी से। नहीं तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पर आया आपको देखने के लिए, कोई नाव भेजी गई? यहाँ पर कोई नहीं आया आज तक का। अच्छा, जो आया तो पुल के पास गए, पुल से ये 4 किलोमीटर दूरी पर है, रांगी बनगांव के लिए तिराहा है, यही एक रास्ता है। वैसे कैसा चल रहा है यहाँ पर, किस तरह से लोगों का आना जाना हो रहा है, किस तरह से लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं, रह कैसे रहे हैं, बाल बच्चे कैसे हैं, किस तरह से खाद्य सामग्रियां जो पहुंच पा रही हैं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा हो चुका है? केवल लोग कपड़ा निकाल करके बाढ़ में आते हैं, सर पे जो है घास का बोझ करके आते हैं और किसी तरह आलू रसम जो भी डालते हैं बाजार से या दुकान से लेकर पैदल ही जाते हैं लोग, और पैदल के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो प्रशासन की तरफ से क्या लेखपाल वगैरह या फिर एसडीएम वगैरह, कानून को वगैरह कभी यहाँ पे देखने आए कि क्या स्थितियां हैं? एसडीएम जो केवल यहाँ सड़क कटी हुई है वहाँ तक जाते हैं, वहाँ से सीधा फिर चले जाते हैं अपने तहसील में, और यहाँ कोई नहीं रुकता है। नदी नाय जो है माझा में आई थी 4 नाय, उसके बाद से यहाँ एक भी नाय अभी तक नहीं मिली।
कोई व्यवस्था नहीं सरकार करती। अच्छा, यहाँ के प्रधान कौन है और क्या स्थितियां यहाँ पे चल रही वैसे? यहाँ का राजा राम प्रधान है। या कोई सुविधा नहीं है, डीहा पर कोई नाय नहीं चलती है। जो करते हैं वो अपने माझा में चलता है, यहाँ पर कुछ नहीं चल रहा है। कोई सेवन लेखपाल, न कोई कानून गो, यहाँ कोई नहीं आता है, कोई पूछने नहीं आता है तो गाड़ी से जाता सीधा ढेमवा मार्ग वहाँ जहाँ सड़क पर कटी हुई है वहाँ से लौट कर फिर आप अपने आवास को चले जाते हैं। नहीं तो ये बताइए, पानी जो है वो इस समय तो बताया जा रहा है कि करीब 65 सेंटीमीटर पे है, नदी से ऊपर चल रहा है जो हाँ, खतरे के हाँ। निशान से। अब जो नदी है वो स्थिर हो गई है, हाँ। स्थिर होने के बाद नदी कटान करती है और जो पानी उधर से इधर आ जाएगा वो वापस नहीं जाएगा। हाँ, आपस नहीं जाएगा। तो जो पानी यहाँ पर आ चुका है और भर चुका है, हाँ। खासतौर पर जो छोटे छोटे नाले हैं, सोते हैं, हाँ। उन सब में पानी पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो चुका है। हाँ, वो तो तो ऊपर चल रहा उससे है। आगे चल के क्या होगा? उसके आगे जैसे पानी ढेर हो गया तो चलने के लिए दिक्कत पड़ रहा है। ट्रैक्टर घोड़ा से लोग जाते हैं, अब उस पर बैठ के किसी तरह से पार करते हैं। रोड कटा हुआ है, उसी में हल कर जाते हैं। पानी अधिक से ज्यादा हो चुका है। अभी स्थिति स्थिति यहाँ की बहुत है, खराब। अभी कल हम लोग गए थे, हमारे गांव के लोग, एक बुजुर्ग का देहांत हो गया था, सुधार दत्त सिंह का। वहाँ जान लीजिए कि कमर तक ऊपर पानी था और 3 ट्रैक्टर लेकर के हम लोग गए थे। इसी तरह से वहाँ से इधर से चले तो गए, उधर से आने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। अब बीच में रास्ता भी कटा हुआ है, इसी तरह हम लोग यहाँ से आए हैं। ये स्थिति है यहाँ की। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते होंगे, क्योंकि ये दत्तनगर डीहा स्कूल है जिसमें पानी भरा हुआ है। आप देख भी रहे होंगे कि जो गेट है वो पूरी तरीके से पानी की जद में आ चुका है। इसके अलावा जो बाउंड्री है वो भी पानी में डूबी हुई है। और ये जिस रोड पर हम चल रहे हैं, ये रोड दरअसल रांगी यानी तरफगंज से आई हुई है और तरफगंज से आने वाली इस रोड पर करीब 4 किलोमीटर की दूरी में सिर्फ पानी ही पानी है। ये तिराहा है और इस तिराहा से जितनी भी रोडें जाती हैं उन सभी रोडों पर पानी भरा हुआ है। आगे भी आपको गाँव दिख रहा होगा, वो भी पूरी तरीके से पानी में डूबा है। ये दाहिने हाथ पर आपको एक बिल्डिंग दिख रही होगी सफेद कलर की, वो भी पूरी तरीके से पानी की आगोश में आ चुकी है। और इससे करीब 20 मीटर की दूरी पर एक और तिराहा पड़ता है और वो तिराहा भी देखिए कि पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। तो ये खास तौर पे हालात तब हैं जब घाघरा नदी खतरे के निशान से केवल 65 सेंटीमीटर ऊपर है। ऐसी स्थिति में अगर कहीं पानी बढ़ा और नेपाल से जो पानी आ रहा है, खासतौर पे बैराजों में आ रहा है, वो अगर फिर से एक बार छोड़ा गया घाघरा नदी में तो एक बार फिर से जो नदी है ये तबाही मचा सकती है इस इलाके में। और पिछले साल का जो सीन है वो तो आपको याद ही होगा, क्योंकि पिछले बार जो घाघरा नदी थी उसने 3 जगहों पर ढेमवा घाट रोड को काटा था, जिसकी वजह से काफी हद तक पानी जो है वो डाइवर्ट हो चुका है। इस वजह से स्थितियां अभी भी अंडर कंट्रोल हैं। तो देखना होगा कि जब पानी नदी का जल स्तर बढ़ेगा तो आखिरकार उसकी स्थितियां कैसी रहेंगी।